और प्यारी साथ संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सच्चा सौदा की शिक्षा का सार। बाहर वाले गुरु देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा गुरु भी देख। बाहर वाले ठाकुर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा ठाकुर भी देख। बाहर वाले मंदिर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा मंदिर भी देख। बाहर वाले शास्त्र पढ़े, अब अपने अंदर वाला सच्चा शास्त्र भी पढ़ कर देख। बाहर वाले शब्द सुने, अब अपने अंदर वाला शब्द भी सुन। बाहर वाली वाणी पढ़ी, अब अपने अंदर वाली सच्ची वाणी भी पढ़। बाहर वाले नाम जपे, अब अपने अंदर वाले सच्चे नाम का भी ख्याल कर जो अपने आप जपा जा रहा है। बाहर वाले कीर्तन सुने, अब अपने अंदर वाला सच्चा कीर्तन भी सुन। बाहर वाले किताबी ज्ञान हासिल किए, अब अपने अंदर वाला सच्चा ज्ञान भी हासिल कर। बाहर वाले अमृत खाए पिए, अब अपने अंदर वाला सच्चा अमृत भी पी। बाहर वाले तीर्थों पर नहाए, अब अपने अंदर वाले सच्चे तीर्थ पर भी नहा। बाहर वाली फिरका परस्ती भक्ति की, अब अपने अंदर वाली सच्ची भक्ति भी कर। भेंट। यह डोली हुई दुनिया का सहारा नामक ग्रंथ पूज्य परम संत सावन शाह कामिल फ़कीर की मस्तानी मौज, जिसने परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी का रूप धार कर सच्चा सौदा सिरसा में काम किया, कि चरण कमलों में यादगार में भेंट की जाती है। परम संत सावन शाह कामिल फ़कीर ने इस नाचीज़ और गुनाहगार बंदे के हृदय में रूहानियत का बीज डाला और उसकी परवरिश अपनी मस्तानी मौज की निगरानी में की और 12 साल तक अपने चरण कमलों की सेवा का मौका बख्शा। मैं मस्ताना जी बलोचिस्तानी का अति धन्यवादी हूँ, जिनकी अपार मेहरबानियों के सदके इस नाचीज़ बंदे पर सावन शाही हाजिर नाजिर जिंदाराम की तरफ से एक ख़ास बख्शीश करवाई गई और संसारिक झंझटों से निकालकर मालिक और उसके बच्चों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। पाठकों से। यह पुस्तक पहले उर्दू में लिखी गई थी, जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया, इसलिए इसमें शुद्ध हिंदी भाषा नहीं है, यानी कि आम चलती भाषा है। नंबर 2, इस पुस्तक को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि विषय लंबे ना हों, इसलिए महात्माओं की वाणियों के अर्थ अधिक विस्तार पूर्वक नहीं किए गए, केवल उदाहरणों से ही समझाने की कोशिश की गई है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत महसूस हुई, यह विषय अर्थ सहित अच्छी तरह विस्तार में लिखा गया है। पुस्तक लिखने की आवश्यकता। एक आदमी सच्चा सौदा में आया और उसने परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी से कहा कि तुम फ़कीर लोगों का यही हाल है कि राम राम जपना, पराया माल अपना। तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि ये शब्द दूसरे फ़कीरों के लिए ठीक होंगे, परंतु हमारे लिए तो ये है कि राम राम जपना, अपने अंदर वाले सोने राम की गंड कपना, पराया माल कभी न तकना। उस आदमी का भी कोई कसूर नहीं था। जितनी लूट, जितनी ठगी आजकल फ़कीरी में है, उतनी शायद ही किसी दुनियावी काम में हो। लूट के अतिरिक्त दुनिया के जितने भी झगड़े हैं, सब नकली फ़कीरों के डाले हुए हैं। उन्होंने धार्मिक व अन्य विरोधों को पैदा करके कत्ल गारत तक नौबत पहुंचा दी है और दुनिया को बेचैन कर रखा है। संत महात्मा हर ज़माने में मालिक की तरफ से भेजे जाते हैं,
वे हमें सच्ची ज़िंदगी प्राप्त करने का ढंग सिखाते हैं, जिससे इंसान इस दुनिया में प्रेम, प्यार, सुख व आराम से ज़िंदगी व्यतीत करे और परलोक के लिए भी एक सच्चे आदर्श की प्राप्ति कर सके। उन्होंने अपने अपने समय अनुसार इस शिक्षा को नए सिरे से और एक नए ढंग से उस समय की सरल भाषा में बयान किया है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मालिक के प्रेम की कहानी हर फ़कीर ने समय अनुसार अपनी अपनी ज़ुबान में सुनाई है। अगर कोई तुर्किस्तान में पैदा हुआ तो उसने तुर्की ज़ुबान में सुना दी, और अगर कोई अरब में पैदा हुआ तो उसने ताज़ी या अरबी में सुना दी। तो अपनी मसनवी में वो यूँ बयान करते हैं, यके अस तुर्की व ताज़ी दरई मामला हाफिज़ हदीस इश्क बयां कुन बहर ज़ुबां के तू दानी। परंतु दुख तो इस बात का है कि उन सच्चे फ़कीरों की सही शिक्षा उनके सेवकों द्वारा ही खराब हुई है। जब तक उनका कोई ठीक अमल करने वाला सेवक मिलता रहा, वह सही रास्ता दिखाता रहा, परंतु बाद में वही सीधी सादी शिक्षा स्वार्थी तत्वों ने पेचीदा बना दी और उनको धार्मिक रंग देकर तरह तरह के बखेड़े पैदा कर दिए। सच्चे फ़कीरों के कथनों को चुन चुन कर और उनकी गलत व्याख्या करके या मनगढ़ंत वचन बनाकर अपना उल्लू सीधा करने लगे। जहाँ सच्चे संत प्रेम, प्यार, नम्रता, दीनता का सबक सिखाते रहे और इंसान को कौमी, जात पात, धर्म और देश, शरीर व मन के बंधनों से मुक्त करवाते रहे, वहाँ इन मक्कार लोगों ने ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, निंदा व चुगली आदि की बीमारियां पैदा कर दी और लोगों को जात पात, धर्म, देश, शरीर व मन के बंधनों में पहले से भी ज़्यादा जकड़ दिया और परमार्थ या रूहानी ज्ञान से कोसों दूर कर दिया। ये बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि धार्मिक विरोध व झगड़ों को पैदा होना उन सच्चे धार्मिक अगुओं या धर्म का कसूर नहीं, यह कसूर झूठे और लुटेरे फ़कीरों की गलत व्याख्या है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। और हाफिज साहब फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों के 72 फ़िरके आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो उनका कसूर नहीं, वे सब मजबूर हैं, क्योंकि वे असलियत से बेखबर हैं, इसी कारण आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। वह अपनी मसनवी में फरमाते हैं कि जंग अफ्ताद दो मिलत हमारा उज़र बने, क्यों नदीदत हकीकत रहे अफसाना जतंद। जो महात्मा मंजिल मकसूद तक पहुँचे, उन सभी का एक ही उपदेश और एक ही असूल और एक ही मुद्दा है। दादू साहब एक उच्च कोटि के संत हुए हैं जो अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जो पहुँचे ते कह गए, तिनकी एक बात, सबे स्याणे एक मत, उनकी एक जात। जो पहुँचे तय पूछिए, तिनकी एक बात, सब साधुओं एक मत, बीच के 12 बाट। इस समय ज़रूरी है कि फ़कीरी के असल राज को नए सिरे से और नए ढंग से और ज़माने की दशा अनुसार एक सरल भाषा में खोला जाए, ताकि हर मनुष्य आसानी से समझ सके। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने इस गुनाहगार, कामी, क्रोधी और अदने से जीव को एक ऐसी किताब तैयार करने का हुक्म फरमाया, परंतु बदकिस्मती से यह गुनाहगार उनके चोले में मौजूद होते हुए इस हुक्म को पूरा न कर सका, क्योंकि इस गुनाहगार के ऊपर और भी सैकड़ों जिम्मेवारियां उस पूरन ताकत की तरफ से लगाई हुई थी। अब भी यह उनकी दया मेहर ही है कि यह पूरा हो सका, नहीं तो मेरी यह योग्यता और ताकत नहीं कि इस काम को पूरा कर सकूं। यह सब उस महापुरुष की मेहर पर निर्भर है। वह खुद अपने वचनों की लाज रखने वाले हैं, मेरा तो सिर्फ एक बहाना है। कुछ अपने बारे में। उस सच्चे मालिक, सच्चे सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदाराम का शुक्रिया अदा करता हुआ उसके हुक्म से मैं यह कुछ शब्द
अपने बारे में लिख रहा हूँ। मैं अपने बारे में कुछ लिखना तो नहीं चाहता, मगर जब मुझे सच्चा सौदा पर यह पुस्तक लिखने का हुक्म हुआ तो परम पिता मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने हुक्म दिया कि इस मजमून को पहले ज़रूर लिखा जाए और इसी जगह से पुस्तक की शुरुआत की जाए, यानी कि आरंभ किया जाए। यह हुक्म कम से कम 3 दफ़ा या 4 दफ़ा मिला। मौका मिलने पर जब भी मैं किताब लिखनी आरंभ करता तो यह हुक्म ज़रूर मिलता। कुछ दिनों के बाद ही पुस्तक का काम बंद करना पड़ता, क्योंकि दिन रात मकानों के बनाने और गिराने का काम चलता रहता था। मुझे बचपन में ही पूज्य परम संत सावन शाह जी से नामदान की बख्शिश की गई थी। मुझे ये शौक़ था कि मैं अपने अंदर कुछ देखूं, मगर बड़ी मेहनत और यत्न करने पर भी मैं कुछ न देख सका। ये बात दिसंबर 1938 के लगभग एक सत्संग में, जब मास्टर तारा सिंह के कुछ साथी वोटों के सिलसिले में डेरा ब्यास तशरीफ़ लाए हुए थे। सरदार बहादुर, सरदार भगत सिंह जी एडवोकेट जालंधर ने खड़े होकर बहुत सारी बातें की और यह भी बताया कि उसने तथा दिल्ली के एक जोशी ने सच्चे पातशाह की जन्मपत्री देखी है। उससे ये पता लगा है कि सच्चे पातशाह की उम्र उनके अपने हाथ में है। जब इसके बारे में सच्चे पातशाह जी से पूछा गया तो सच्चे पातशाह जी ने फरमाया कि 100 साल उम्र का अंदाज़ा है। जितना ज़्यादा आराम से संगत काम करने देगी उतना ही ज़्यादा काम कर सकेंगे। अगर संगत सांसारिक बातों के लिए तंग करेगी तो जल्दी चले जाएंगे। इसके बाद सच्चे पातशाह ने अपनी नूरी ज़ुबान से कई बातें की और फिर फरमाया कि उनके पास सांसारिक झगड़ों की चिट्ठियाँ न लिखी जाएं, केवल और केवल भजन सिमरन की बात ही लिखा करें। और यह भी फरमाया कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इतना काम नहीं कर सकता। संगत को चाहिए कि अपनी कमेटी बना ले और काम चलाए। मेरे जिम्मे केवल और केवल सत्संग का ही काम हो। उस दिन से मेरे दिल में एक अजीब प्रकार के ख्याल उत्पन्न शुरू हो गए कि अगर सच्चे पातशाह चोले छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। क्या खबर कि ये मौज कहाँ और किस चोले में चली जाए, और मुझे ऐसी सोबत कहाँ मिलेगी। और उधर ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं उनकी सोबत अच्छी तरह नहीं कर सकता था। दिल में यही बेचैनी रहती कि संसारिक बंधन झंझट जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं कब और कैसे समाप्त होंगे, और मुझे ऐसा अवसर कब मिलेगा। मेरा पेशा आमतौर पर मुलाजमत ही रहा है। सबसे पहले मैंने नाभा स्टेट में जंगलात अफसर की हैसियत से सर्विस की और आखिर में दिल्ली क्लॉथ मिल्स के सेल्स डिपार्टमेंट में मुलाजमत की। सतगुरु की दया से मेरा काम हर जगह अच्छा रहा। मेरे अफसर मेरे ऊपर बहुत ही खुश रहे। वे मेरी हर तरह से मदद करने को तैयार रहते थे। 1947 के आखिरी दिनों में दिल्ली क्लॉथ मिल्स की तरफ से सिरसा में एक नया स्टोर खोलने की स्कीम बनी। परम संत सावन शाह आमतौर पर सिरसा आया करते थे और मेरे लिए ये बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि वहाँ मुझे उस महान हस्ती की सोबत का अच्छा समय मिल सकता था। मैं उस समय भटिंडा के स्टोर में मैनेजर था। क्योंकि मेरे ऊपर अफसर मेरे खुश थे, इसलिए मैंने उनको लिख भेजा, मगर वे मुझे सिरसा जैसी छोटी जगह पर भेजना नहीं चाहते थे। फिर भी उन्होंने मेरे मन के भाव को समझते हुए मेरी प्रार्थना मंजूर कर ली और मेरी बदली सिरसा में कर दी। उन दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण आपस में कत्लेआम के मौके पर संगत की तरफ से सांसारिक तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बहुत जोरों की पुकारें आ रही थी, जिस कारण सच्चे पातशाह को इस दुनिया से जल्दी आलोप होना पड़ा और 2 अप्रैल 1948 को वे अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ गए। संत ऐसे अवसर पर दुनिया का बोझ उठाते हुए सदा से ही अपनी जान की कुर्बानी देते आए हैं।
अगर इस अवसर पर सच्चे पातशाह दुनिया का बोझ ना उठाते तो पता नहीं हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान का क्या हाल होता। अब मैं हर तरफ से अंधेरे में था और मेरी सब उम्मीदें खाक में मिल गई थी। उन दिनों में जबकि परमपिता परम संत सावन शाह ने अपना जिस्मानी चोला बदला, पूज्य मस्ताना जी राधा स्वामी सत्संग घर सिरसा में एक कुटिया में रहा करते थे। मुझे उन प्रेमियों के साथ उनकी सोहबत में बैठने का मौका मिलता रहता था, लेकिन मेरे दिल में एक बेचैनी सी रहती थी और मेरा दिल तंग सा रहता था। एक दिन अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया कि रब या राम कोई चीज़ नहीं, सब पाखंड और धोखेबाजी है। मुझे नाम लिए इतने साल हो गए मगर मैंने अंदर कुछ नहीं देखा। ये शब्द सुनते ही मस्ताना जी को जोश आया और कड़क कर बोले कि हमारे सामने तुम ये क्या कह रहे हो, और एक प्रेमी को हुक्म दिया कि इसको यानी कि मुझे कुटिया से बाहर निकाल दो। लेकिन पास बैठे हुए प्रेमियों में से एक प्रेमी जो मेरे पास स्टोर में ही काम करता था, उसने मेरी सिफारिश की। संतों का जोश दूध के उबाल की तरह जल्दी ठंडा हो जाता है। मस्ताना जी ने 2 मिनट के बाद ही फरमाया कि अगर तुम्हें रब को देखना है तो तुम 15 दिन की छुट्टी लेकर हमारे पास आ जाओ। अब मैं छुट्टी लेने की स्कीम बनाने लगा और साथ ही परम संत मस्ताना जी की सोबत करनी बढ़ा दी। एक दिन मस्ताना जी ने फरमाया कि वह राधा स्वामी को नहीं मानते, बस और सिर्फ एक परम संत सावन शाह को जानते हैं और दूसरे उनके बख्शे हुए राम गुरु को। मुझे राधा स्वामी के शब्द से शुरू से ही नफरत थी, परंतु मैं जाहिर नहीं किया करता था। उसी समय मुझे सच्चे पातशाह की बात याद आ गई। एक दफ़ा आपने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया था कि क्या तुम एक नया मज़हब खड़ा करना चाहते हो? आगे ही मज़हबों के क्लेश ख़त्म नहीं होते। मस्ताना जी की यह बात मेरे दिल में जच गई और तसल्ली बढ़ गई। दिल में लगन तो लगी ही थी। मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और बीवी बच्चों के लिए राशन आदि का इंतज़ाम करके पूज्य मस्ताना जी की सोहबत में आ गया। मस्ताना जी ने फरमाया कि मामला बहुत ही टेढ़ा है। इस रास्ते में बड़ी बड़ी ताकतों का सामना करना पड़ता है। अगर मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो तो पास बैठ जाओ, नहीं तो वापस जाना ठीक है। मैं ऐसी बातें सुनकर बहुत घबराया। आखिर सतगुरु ने हिम्मत बख्शी और मैं उनके साथ कुटिया में दिन रात बिताने लगा। वहाँ सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा गुसलखाना था, वह जगह मुझे दी गई। पूज्य मस्ताना जी ने पहले मेरी खुराक बंद कर दी और सवेरे शाम थोड़ी बहुत चाय या कभी कभी थोड़ी बहुत सब्जी या खिचड़ी देते। पहले तो खुराक की तंगी ने बहुत परेशान किया, फिर 2-3 दिनों के बाद अंदर ही अंदर से कई प्रकार की बलाएं तंग करने लगी, जिनसे तंग आकर मैं रो रो कर भागने की कोशिश करता। लेकिन पूज्य मस्ताना जी अंतर्यामी थे, जिनको हम उस समय एक मामूली साधु समझते थे, मेरी हालत को अच्छी तरह देख रहे थे। जब मैं घबरा जाता तो आप अपनी गुफा से निकलकर मेरा ढाढ़स बंधाते। उन दिनों सच्चा सौदा बनना आरंभ हो चुका था। मुझे भी वहाँ एक गुफा बख्शीश में मिली हुई थी। 12वें दिन रात को मस्ताना जी मुझे कुटिया से सच्चा सौदा ले गए और 13वें दिन मेरे ऊपर उस सच्चे सतगुरु की बख्शीश हुई और मुझे एक खुशी की किरण अपने अंदर दिखाई दी। मुझे अंदर से पूरी तसल्ली हो गई कि सचमुच रब या राम एक ताकत है, और यह भी तसल्ली हो गई कि परम संत सावन शाह की बाडी की ताकत ने मस्तानी मौज का रूप धारण कर लिया है। अब मेरे इस भरोसे को कौन तोड़ सकता था? हालांकि हर तरफ से मुझे मस्ताना जी का साथ छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब मैं इस बात को ज़्यादा खोलना नहीं चाहता। हालांकि पूज्य मस्ताना जी कई बार खुद सत्संग में संगत के सामने इस बात को खुले तौर पर जाहिर कर दिया करते थे। उस दिन पूज्य मस्ताना जी
अपनी गुफा में से मुस्कुराते हुए निकले और मुझे बाहर बुलाकर फरमाया कि क्यों, तसल्ली हो गई? मैंने अर्ज़ की कि हाँ जी, हो गई। उन्होंने शब्द कुछ ऐसे लहजे में कहे कि जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये मेरी सफलता नहीं, मेरी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि सतगुरु की निरोल बख्शिश है, जो पूज्य मस्ताना जी की मेहरबानियों का नतीजा है। उन्होंने ही सच्चे पातशाह से विनती करके यह बख्शीश कराई है, जिसके लिए मैं मस्ताना जी बलोचिस्तानी का अत्यंत आभारी हूँ। यह बात पूज्य मस्ताना जी की ज़बान मुबारक से कई बार ज़ाहिर हुई। आप फरमाया करते थे कि इतना पढ़ा लिखा, इतना अक्ली और समझदार, इतना बड़ा मैनेजर सतगुरु ने मुश्किल से ताकत खर्च करके पकड़ा है, क्योंकि सतगुरु ने इससे कोई काम लेना है। सन 1949 के आखिर में दिल्ली क्लॉथ मिल्स ने अपना स्टोर सिरसा से बंद करके उसके स्थान पर एजेंसी कायम कर दी और मेरा तबादला बनारस के लिए कर दिया। वहाँ एक नया काम आरंभ करना था और मुझे तरक्की भी अच्छी मिल रही थी। अब तक मैं दिन में नौकरी करता था और रात को डेरे आ जाता, और जब भी फुर्सत मिलती तो दिन में भी एक तो चक्कर डेरे में लगा जाता। पूज्य मस्ताना जी ने मुझे डेरे का मैनेजर भी बनाया हुआ था और फरमाया था कि तुम दिल्ली क्लॉथ मिल्स के भी मैनेजर हो और सच्चा सौदा के भी मैनेजर हो। आमतौर पर फरमाया करते थे कि ये सतगुरु का मैनेजर है या सावन शाही मैनेजर है, जिसका मतलब यह था कि सतगुरु की तरफ से इसकी मैनेजरशिप की बख्शीश मिली है। अब मेरे सामने ये सवाल था कि या कि मैं नौकरी छोड़ दूं या पूज्य मस्ताना जी के संग को। सतगुरु के हुक्म से मैंने पूज्य मस्ताना जी से अर्ज़ की कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया कि अपनी औरत के साथ मशवरा कर लो। मैं औरत को साथ लेकर मस्ताना जी की हजूरी में पेश हुआ। मस्ताना जी ने मेरी औरत को कहा कि हज़ारों मैनेजर तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं, यही सतगुरु का मैनेजर है जिस पर सतगुरु की कृपा हुई है, और इससे सतगुरु ने बड़ा काम लेना है। तुम्हारी क्या मर्जी है। मेरी औरत सतगुरु की दया से बड़ी नेक और समझदार थी। वह खुद डेरे में सख्त से सख्त सेवा करती रहती थी। उसने बड़ी निम्रता और दीनता से उत्तर दिया कि मुझे कोई उज़र नहीं, इस बात से मैं हर तरह से राज़ी हूँ। सतगुरु की रज़ा में मेरे लिए सब कुछ है। भजन करने में मैं कोई रुकावट नहीं डालना चाहती, बल्कि मैं खुश हूँ। मेरे 4 लड़के हैं और आपके हुक्म से अपने ससुर की सेवा करके गुजारा करूँगी। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। तारीख़ 3 दिसंबर 1949 को मैंने अपने स्टोर का इंचार्ज भी दे दिया। जब मैं नौकरी छोड़कर सच्चा सौदा में रहने लगा तो कई बार अपनी पिछली ज़िंदगी पर नज़र डालता और दुनिया की हालत की तरफ देखता हुआ सोचता कि इस जिंदाराम का प्रचार होना चाहिए। क्या आस्तिक और क्या नास्तिक सब उससे खाली फिर रहे हैं। आस्तिक लोग जो खुदा या राम होने की शेखी मारते हैं, आमतौर पर नास्तिकों से भी बुरे हैं। उनका खुदा या राम सिवाय पाखंड के कुछ और नहीं। वे सब सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बातों पर विश्वास करते हैं। किसी को भी किसी प्रकार की तसल्ली नहीं है। जो पूजा पाठ या कर्म धर्म वे करते हैं, सब लोक रीति और दिखावा है। किसी ने क्या खूब कहा है, अल्लाह अगरचे सबका अन्नदाता है, फिर भी हर शख्स अल्लाह को पतियाता है। अल्लाह का कुछ और मुसर्रफ नहीं, अल्लाह सिर्फ कसम खाने के काम आता है। सच है, दुनिया इस खुदा या राम से सिर्फ कसम खाने का ही काम लेती है, वरना सबका खुदा माया बनी हुई है और सब बहुत ज़्यादा माया के पीछे दौड़ रहे हैं। दुल्हन दास जी फरमाते हैं, क्या गृहस्थी क्या त्यागी, जहाँ देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। मैंने पूज्य मस्ताना जी के आगे इस बात की अर्ज़ की। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि काल और माया ने अपना जाल इस खूबी से बिछाया है
कि सब लोग अपने अंदर वाले राम या खुदा को भूल बैठे हैं और किसी के पास 1 मिनट के लिए भी इस ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं। और पाखंडी साधु जो रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं, दुनिया को माया के जाल से निकालने के बजाय और फंसा दिया है और लोगों को लूट लूट कर खा रहे हैं। जब तक तुम अपने जिंदाराम से कोई काम लेकर दुनिया को प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं दिखा देते कि तुम्हारा जिंदाराम कैसा है और किस तरह काम करता है, तब तक दुनिया का कोई मनुष्य इस बात को कैसे मान सकता है। तुम्हारे राम और पाखंडी साधुओं ने राम में दुनिया को क्या फ़र्क मिलेगा। तुम अपने पहले जिंदाराम से काम लेकर दिखाओ, फिर दुनिया को उससे काम लेना सिखा सकते हो। अब ये बात छिपी हुई नहीं कि पूज्य मस्ताना जी ने अपने राम से कितना काम लिया है। उस जिंदाराम के ख़जाने से नोट, सोना, चांदी, डॉलर, गाय, भैंसे लुटाकर दुनिया को दिखाया जा चुका कि पूज्य मस्ताना जी वाला राम काम करने वाला राम है। उस जिंदाराम ने कोढ़ी का कोढ़ दूर किया। जराइम पेशा कौमें जैसे नट, सेंसी, भेड़ कुट्टे, बावरिये आदि जिनको सरकार भी काबू न कर सकी, आज उस मस्ताना जी वाले राम के सदके अपनी हक हलाल की रोटी कमा कर खा रही है। मोहम्मदपुर रोही जिला हिसार के बिश्नोई लोग जो आपस में कत्ल गारत के लिए प्रसिद्ध थे, आज पूज्य मस्ताना जी वाले राम के सदके भाई भाई बनकर खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उस जिंदाराम के जपने से उनकी फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ गई है। इस मस्ताना जी वाले जिंदाराम को जपने से सैकड़ों बेआबाद घर आबाद हो चुके हैं और उनके घरों में, जिनके घर में एक भी बच्चा नहीं था, वहाँ कई कई बच्चे खेलते नजर आते हैं। इस जिंदाराम को जपने वालों के घरों में बरकतों के भंडार खुल गए हैं। जिन घरों में खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती थी, वे आज खुशहाल नजर आते हैं और सबकी भूख मिट गई है। जिला हिसार और राजस्थान में आमतौर पर कुओं का पानी कड़वा और जहरीला मिलता है। जहाँ जहाँ इस जिंदाराम का जपना आरंभ हुआ, वहाँ सतगुरु की दया से पानी भी मीठा होने लगा। डेरा सतनामपुर धाम, गुदराना, अनामी धाम, कुकियांवाड़ी, मस्तपुरा धाम, जलालाना, जिला सिरसा में पानी के मीठे होने के उदाहरण दुनिया के सामने मौजूद हैं। अब ये तो रहे संसारिक लाभ। पूज्य मस्ताना जी वाला जिंदाराम या सतगुरु उन सब लोगों की जो उस राम को अपनाते हैं, मृत्यु के समय आकर संभाल करता है। जिन लोगों ने इस जिंदाराम को अपनाया और अपना जिस्मानी चोला छोड़ गए, वे खुशी खुशी अपने राम के पास पहुंच गए और जाते समय आपने सब साग संबंधियों को इस अमर की खबर देते भी गए। बल्कि ऐसे लोग इस दुनिया से अपने जाने की खबर चोला छोड़ने से कई दिन पहले दे जाते हैं कि फलां दिन फलां समय हमें चले जाना है। मैं पूज्य मस्ताना जी की मेहरबानियों का अत्यंत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे पापी और गुनाहगार को गले लगाया। आप मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखते थे और डेरे का काम हर वक्त इस नाचीज़ बंदे की मार्फत करवाते थे। जब भी किसी के साथ कोई बात करते या सत्संग आदि रखते तो फरमाते कि मैनेजर साहब को पूछेंगे या मशवरा करेंगे। बेशक वह अपनी मर्जी के खुद मालिक थे, परंतु इस गुनाहगार को जरूर मान देते थे। स्टेज पर अपने साथ बिठाते या कुर्सी आदि देते और कभी नीचे न बैठने देते। अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ने के समय भी डेरे की सब जिम्मेवारी इस गुनाहगार के सुपुर्द करके गए। चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले पूज्य मस्ताना जी ने नीचे लिखा वचन सच्चा सौदा की दीवारों पर लिखवाए थे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए विश्राम। कल फिर आपकी सेवा में सच्चा संत या फ़कीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।